बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। अगर आप कई साल पहले हुए अजमेर कांड को भूल गए हैं तो पिछले भोपाल में हुए लव जिहाद के कांड के बारे में सुना होगा तो आप कांप उठेंगे, हैरान हो जाएंगे कि हिंदू युवतियों के साथ किस तरह की हैवानियत मुस्लिम समाज के इन हैवानों द्वारा की गई है। कॉलेज जाने वाली मासूम हिंदू लड़कों के साथ किस तरह से सिंडिकेट बनाकर पहले उन्हें प्यार के जाल में फंसाया गया, उनका रेप किया गया और फिर वीडियो बनाया गया और फिर उन्हें उन्हीं के दोस्तों के सामने परोसा गया ताकि वो अपनी हवस की भूख मिटा सके। इस दौरान हिंदू लड़कियों को नग्न करके पीटा गया, दुष्कर्म करते समय वीडियो भी बनाया गया। हिंदू समाज को लेकर आपत्तिजनक बातें भी कही गई। पीड़ित लड़कियों को बुर्का पहनाया गया, रोजा रखने पर मजबूर किया गया और जब इन पीड़ित लड़कियों ने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाने की कोशिश की तो इन हैवानों ने उनका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ा, वहां भी जाकर उनको परेशान किया और दुष्कर्म किया। ये पूरा मामला आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि पर्दे के पीछे किस तरह की सोच काम कर रही है। इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। फरहान, साद, अली और साहिल, ना जाने कितने ऐसे हैवान इस सिंडिकेट में शामिल थे। लव जिहाद के आरोपी पहले डांस क्लास में केवल हिंदू युवतियों को एडमिशन देते थे, उन्हें गांजा पिलाकर उनका रेप करते थे। इस कांड के कुछ आरोपी निजी स्कूल में पढ़ते और हिंदू युवतियों को अपना निशाना बनाने की फिराक में रहते। आरोपी कोलकाता और बिहार के भी रहने वाले थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी है। बाकी जो आरोपी पकड़े जा चुके हैं उनका पुलिस के द्वारा जुलूस भी निकाला गया। लेकिन जैसे ही ये कांड सामने आया हर कोई हैरान रह गया। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। देखिए जिस तरीके से हमारी सरकार ने किसी प्रकार के लव जिहाद की मध्य प्रदेश की धरती पे अनुमति नहीं दी है और जो भी करता पाया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। वो किसी स्थान पर भी हो, जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। वो राज्य के अंदर भी है या राज्य से भागा है तो हमारी पुलिस उसको हर जगह से पकड़ के लाएगी। ये हमारा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए अपराध और अपराधियों की यहाँ जगह नहीं है। देखिए कई हिंदू लड़कियों को यहाँ पर ब्लैकमेल किया गया। अजमेर का वो कांड और हूबहू कुछ उसी तरह का एक कांड मध्य प्रदेश से, जहां एक के बाद एक कई हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाया गया, नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया। और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि सरकार राज्य की धरती पर जिहाद या लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेगी। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सब कोई आक्रोशित है। हिंदू संगठनों ने मेडिकल का विरोध किया और किस तरीके से वहां पर विरोध किया गया तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इनका रोष समझ सकते हैं, इनका गुस्सा समझ सकते हैं, क्योंकि जिसने मामला सुना और जिसके सामने ये तमाम मामले की तस्वीरें सामने आई, सबका खून मानो खौल उठा। और उसके बाद पुलिस ने इस तरीके से जुलूस भी निकाला, वो भी आप तस्वीरों के जरिए समझिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि हिंदू लड़कियों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, अपराधियों को जल्द से जल्द कब तक पकड़ा जाएगा। और उसके साथ जिस तरीके से आरोपियों का जुलूस यहाँ पर निकाला गया, आप उस तस्वीरों के जरिए देखिए। और लगातार लोगों के बीच में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा भी देखा गया। आरोपियों की जब कोर्ट में पेशी हुई तब भी वहां पर लोगों का हुजूम रहा। कि मुस्लिम युवकों के द्वारा इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले वो लोग प्रेम जाल में फंसाते थे और उसके बाद उनके साथ इस तरह की हरकत थी। अब देखिए भोपाल में अजमेर जैसा ही कुछ कांड है जहां हिंदू युवतियों को निशाना बनाया गया।
वही इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। उनका सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और उसके साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वाणी आलूवालिया भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं यहाँ पर वाणी जी आपका यहाँ पर रुख करूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर 2020 में सख्त कानून बनाया गया, लगातार धरपकड़ भी यहाँ पर हुई, कार्रवाई भी की जा रही है, किस तरीके से इस पूरे सिंडिकेट का खात्मा होगा, क्या कुछ तैयारी सरकार के द्वारा की गई है? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और साथीगण जो इस वार्तालाप में जुड़े हैं, साथ में आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से बहुत संगीन मामला है, संवेदनशील सरकार है। मोहन यादव जी ने अपने पूरे मध्य प्रदेश के परिवार के लिए एक बहुत स्पष्ट निर्देश और संदेश दिया है कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कोई जिहाद का स्थान नहीं है मध्य प्रदेश, शांति का टापू है और ये जिहाद जैसी घटनाओं को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें आने वाले दिनों में ऐसे अपराधियों की रूह कांपे। निश्चित रूप से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ को पकड़ा गया और दूसरों के लिए टीम्स रवाना हो गई हैं बिहार इत्यादि जगहों पर, वहां से बाकी के परपेट्रेटर्स हैं उनको पकड़ के लाने के लिए कानून अपना काम करेगी। मध्य प्रदेश सख्त है इन चीजों में और संवेदनशील सरकार है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारी बहनें असुरक्षित हो। हम नहीं चाहते कि जो बेटियां हैं वो ऐसे माहौल में डरे और उनको डरे धमकाया जाए, उनको जबरदस्ती ऐसी पीड़ा का सामना करना पड़े। उनकी सुरक्षा, उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है वाणी जी, फिलहाल मैं यहाँ पर कांग्रेस का एक बार रुख करना चाहूंगी। हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को कैसे देखती है? बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है, बहन बेटियों की सुरक्षा जुड़ा हुआ, और जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्म की बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश में न सिर्फ हिंदू धर्म की बल्कि दलित और आदिवासी युवतियों और महिलाओं की भी बड़ी जर्जर हालत है। ये जो घटना है, पर्टिकुलर तौर पे हम इसकी जितनी निंदा हो सके करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि भाजपा की सरकार किसी को तो जिम्मेदार ठहराए इन घटनाओं के लिए। देखिए, आप इसको समझिए, ये हिंदुत्व के एजेंडे को पाने के लिए हिंदुओं की बलि दी जा रही है। ये हिंदू विरोधी सरकार है। शर्म नहीं आती है विक्रम जी? आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे ऐसे बयान दे रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। विक्रम जी, जितना संवेदनशील ये मुद्दा है, आप जो यहाँ पर बयान दे रहे हैं, क्या आपको पता है आप क्या कुछ कह रहे हैं? क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे दोगले लोग, इसलिए पाकिस्तान से संदेश विक्रम जी, डरों पर वहां तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी बैठी हैं। इस्तीफा मांगना चाहिए मुख्यमंत्री का कि हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है, ये कौन ये जो आपका हिंदू वाला परचम है ना, केरल में क्यों सो जाता है, बंगाल में क्यों सोता है? हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप बंगाल की बात चिंता करना तो बंगाल क्यों? करिए, भारत देश में नहीं है। अभी अगर विक्रम जी यहाँ पर आंकड़ों की बात करने लग जाएंगे तो आप लोग अलग अलग राज्यों पे पहुंच जाते हैं। देखिए मैडम, मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश में जो पुलिस की स्थिति है इतनी दयनीय है कि सरेआम पुलिस पेट्रोल। भगवती जी, मैं आपका यहाँ पर रुख करूंगी और वाणी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अपराध की शुरुआत हुई उन लड़कियों के साथ, तो उनमें इतना आत्मविश्वास और भरोसा क्यों नहीं था कि वो सीधी जाके पुलिस से बात कर सकती? लड़कियां सामाजिक बहिष्कार से डरती हैं। आपके घर में विक्रम जी, सवाल उठाने बहुत आसान होते हैं। जितने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आप फिलहाल बोल रहे हैं, जरा सोच समझ के आपको यहाँ पर बोलना चाहिए। एक बार विक्रम जी, मैं यहाँ पर भगवती जी का भी कमेंट इस पूरे मुद्दे को लेकर लेना चाहूंगी। भगवती जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, बेहद संवेदनशील ये मुद्दा, जी को झकझोर देने वाला ये मुद्दा है, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दे पर इन कांग्रेसी जो चिरकुट कांग्रेसी हैं, इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि आज बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, उनको मुद्दा दिख रहा है कांग्रेस भाजपा का। केरला स्टोरी जो केरला से शुरू हुआ, इन सारे तो आप क्या कर रहे हो? सनातन सेना बना के कहां चले गए हो?
क्या इस्लामिक कर रही सनातन सेना? मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लामिक जितने भी क्या कर रही सनातन सेना? निकलो तलवार लेके। उसमें रेट चार्ट लगाया गया है हिंदू बहनों के लिए, और आप जैसे लोग हम वही तो कह रहे हैं कि 20 साल से सरकार कर क्या रही है? पुलिस की भर्तियां नहीं हो रही हैं। की बात सुनिए, जे सनातनी है जो दुर्गा और मातृशक्ति की बहनों की पूजा करता है, इस्लाम ही सिखा रहा है हलाला करना, इस्लाम ही सिखा रहा है। इस्लाम ने ही इन तो उनसे लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा उनसे? इस्लामिक हम कह रहे हैं पुलिस मजबूत करो। नहीं, पुलिस को मजबूत करो, भर्तियां करो। आए दिन आपके यहाँ पुलिस पिटती है, बहन बेटियां थाने नहीं जा पाती हैं, हालात इतने खराब हैं। आपका नंबर आए जब बोला इन्हीं मदरसों में रेड चार्ट लगाए गए हैं। झांसी में अभी आप बंद करवाओ, सनातन सेना जाके विक्रम बंद जी, क्यों नहीं एक बार करवाती? भगवती जी को आप अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए। आप बीच में ऐसे कमेंट करते रहेंगे तो ना तो हम चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे, ना ही वो अपनी बात पूरी कर पाएंगे। जी जी पूरे देश ये कि जितने भी इस्लाम, पहले इन लोगों ने बोला कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, तो आतंक का धर्म इस्लाम है, लव जिहाद का धर्म पंथ इस्लाम है। हमारी छोटी छोटी बहनों को, अभी वो कह रहे कि बहनें इतनी वो नहीं थी, छोटी छोटी बहनों को गांजा पिलाकर अपराध किया है, कुकृत्य किया है इन मुसलमानों ने, इन जिहादियों ने। मदरसों में रेड चार्ट लगे हुए हैं, मदरसों में जगह जगह इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों को फंसाकर लव जिहाद करते हैं, उनसे बच्चा पैदा करते हैं, उनको मार देते हैं। और हम तो पूरे देश में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जहां भी इस्लामिक कट्टरबांदी हमारी बहनों के साथ अत्याचार करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और माननीय, बस ऐसे ही बोलते रहना, बोलते नहीं रहेंगे। अभी कोर्ट में जूते मारे हैं हमने भोपाल में, और तुम्हें भी बता दें, इसीलिए पुलिस के संरक्षण में थे ना, अकेले चले जाते दम होती तो। विक्रम जी, अगर आप बीच में से कमेंट करते रहेंगे तो ना तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे, ना ही हम आपकी बात सुन पाएंगे। प्रतिक्रियाओं को अगर मैं एक एक करके आप सबसे लूं तो ज्यादा बेहतर होगा ना। भगवती जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। हमारा मानना यह है, माननीय मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन करेंगे कि केवल लव जिहाद के मुद्दे पर लव जिहाद को भी देखें, मदरसों की जांच करें, मस्जिदों की जांच करें। ये कोई एक छोटा सिंडिकेट नहीं है, इस्लामिक सिंडिकेट है जो हमारी मातृशक्ति को, छोटी छोटी हमारी बहनों को फंसाकर लव जिहाद चलाया जा रहा है। आतंकवाद से जुड़ चुके हैं ये लोग, जगह जगह सनातन की यात्राओं पे पथराव कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बहुत संवेदनशील मामला है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, रो रही हैं, वो अपने घर नहीं जा पा रही, बता नहीं पा रही, उनके वीडियो बना लिए। मुझे कहते में शर्म लग रही है कि इन लोगों को क्या हो गया है, कांग्रेसियों को, जो नहीं सोच पा रहे कि इनकी भी माँ बहन है, हमारी भी माँ बहन है, हमारी भी छोटी। हमारे बिल्कुल सहानुभूति नहीं विक्रम उनसे। जी, ठीक है भगवती जी, मैंने आपके यहाँ पर पूरी बात सुनी। विक्रम जी, जिस तरीके से आप इस पूरे मामले को, बेहद संवेदनशील ये मामला है, छोटी छोटी बहन बेटियां जिनके आंसू यहाँ पर थमने को नहीं थम रहे हैं, आप इतनी असंवेदनशीलता से बोल रहे हैं कि वो बहन बेटियों की बलि दी जा रही है। मैं बिल्कुल असंवेदनशील नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बिल्कुल। मैडम ये बताइए, मैं एक बार सनातन सेना से सहमत हो जाता हूँ, ये जो भैया कह रहे हैं मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ और इनके पीछे खड़ा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि हमारी बहन बेटियों की जिम्मेदारी किसकी है मध्य प्रदेश में? बताइए आप, ये पुलिस की जिम्मेदारी है? 20 साल से किसकी सरकार है? आप मुझे बताइए। कांग्रेस करना क्या सही है? नहीं तो क्या आप एक बार नहीं, के क्यों लिए, नहीं है सही? विक्रम जी, एक बार आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा बोल सकती है कि हम सरकार के साथ है, आप जो फैसला इस मुद्दे को लेकर लेंगे हम लेंगे? सरकार जो फैसला लेती है, हर बात में कांग्रेस बीजेपी करना जरूरी है क्या? बोलना चाह रही हम भाजपा, अभी देखिए आतंकवाद के मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। इस मुद्दे पे कांग्रेस कह रही कि हम सरकार के साथ हैं। हम लेकिन यही पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? उठाए हैं वो भी हमने देखा है विक्रम जी। क्यों रहे हैं? क्यों हो रहा है मैडम, ऐसा बताइए। आधी पुलिस नहीं है मध्य प्रदेश में, मालूम है आपको? हिंदुओं की रक्षा आखिर पुलिस ही तो करेगी। पुलिस में भर्ती नहीं हो रही, आधे थाने खाली पड़े हुए हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने जो बताया कि मदरसों में रेट लगे हैं, मस्जिदों में ऐसा हो रहा है, चलिए ना पुलिस को लेके हम साथ में हैं, चलिए कूच करिए कि सिर्फ राजनीति करेंगे, आप अपने आका से तो परमिशन ले लीजिए विक्रम जी।
मैंने नहीं, मैं दिग्विजय आपसे कह रहा ले हूँ लीजिए। वाणी जी, आप चलिए, सनातन सेना का हमारा भाई चलेगा, पुलिस को लेके हम सब चल रहे हैं साथ विक्रम में, जी, लेकिन चलिए तो आपके कि सिर्फ बयान टीवी चैनल पे ही दुर्भाग्यपूर्ण नफरत है, फैलाओगे आप लोग? तो भर पानी में आप डूबने लोग वाले हैं, क्योंकि आप डूब के मर लोग जाइए कि पहल आपकी करते हो सरकार में ये सब हो रहा है। ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स पे, और आप यही डूब के मर आपके जाओ कि बयान से आपकी समझ सरकार में में आता है। मदरसों में रेट लेके हुए हैं। आप डूब के मर जाओ कि आपकी सरकार में मस्जिद मैं में आप आतंकवाद तीनों हो से रहा यहाँ है। पर क्या अनुरोध कर करना रही है चाहूंगी, आपकी विक्रम पुलिस? जी, वाणी जी, चर्चा को शांति के साथ और थोड़े शब्दों का लिहाज यहाँ पर करिए। आप तीनों के तीनों, इस तरह के शब्दों का उपयोग किसी चर्चा में नहीं किया जाता है। विक्रम जी, मेरा तो आपसे इस तरह के मैडम, हम इनके विक्रम जी, साथ मेरा हैं, आपसे यहाँ हम पर इनके छोटा सा साथ सवाल हैं। था, आपने उसका जवाब यहाँ पर गोलमोल तरीके से ही दिया है। मैं वाणी जी, मैं यहाँ बिल्कुल पर दे आपका रहा हूं रुख मैडम। करूंगी। जिस तरीके से मैं पूरा कांग्रेस मामला पार्टी सरकार के साथ है, कांग्रेस पार्टी सनातन सेना के साथ है, कांग्रेस पार्टी जो है पुलिस के साथ है। हम ये कह रहे ठीक है। हैं कि ये जो भैया जो कह रहे हैं कि जिन मदरसों में रेड चार्ट लिखा है, हम चल रहे हैं वहां साथ में, और हम उन ठीक है, विक्रम मदरसों को जी। आग लगा देंगे। लेकिन चलो, एक सिर्फ राजनीति करते हैं ये, और सिर्फ हिंदू भावनाओं को भड़काते हैं और राजनीति यहाँ पे हिंदुओं की कैसी बलि हो रही है, चढ़वाते हैं। कौन कर रहा है, विक्रम जी साफ नजर आ रहा है। वाणी जी, मैं यहाँ पर आपका रुख करूंगी। आपने विक्रम जी की बात भी सुनी। भगवती जी, मैं आपका भी यहाँ पर रुख करूंगी। एक बार मैं वाणी जी का इस पे कमेंट ले लूं। वाणी जी, आपने कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ पर बात सुनी, किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता इस पूरे मामले को देख रहे हैं और क्या उनकी राय है इस मामले को लेकर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम आरोपियों के ऊपर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी बिना तुष्टीकरण का आधार लिए कभी कोई वक्तव्य नहीं दिया, कभी कोई बात नहीं की। ये इनकी पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी की सोच है, और इनकी तब संवेदनशीलता पूरे देश के लिए क्यों नहीं होती, कश्मीर के लिए क्यों नहीं होती, बंगाल के लिए क्यों नहीं होती, केरल के लिए क्यों इनके भाव बदल जाते हैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तुष्टीकरण है। ये जहां माहौल देखते हैं वहां अपने बयान बदल देते हैं। इनके जो आका और दिग्विजय सिंह जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं को देख लीजिए। महिलाओं का सम्मान करना तो इन्होंने कभी नहीं सीखा। उमंग सिंघार एक उदाहरण अभी है। तक पकड़ क्यों नहीं आप पाई, ये भी जितू बता पटवारी दीजिए। के मुंह से तंचमाल सुनते हैं। आप बाकी के जो है नेता कमलनाथ आइटम, ये तो इनकी शैली है। अरे मैडम, अभी इस मुद्दे पे आइए, पुलिस क्या कर रही है क्या बताइए। अपेक्षा करते हैं आप इनसे? समाज के लिए सकारात्मक योगदान के हम लिए आपके ये पीछे खुद खड़े हैं, का- आप पकड़िए तो अपराधियों ये को। खुद अपने आप को अनुशासित नहीं कर सकते, समाज अरे को ये आपके हालात इतने मार्ग खराब हैं, दिखाएंगे। आप चलिए ना ये हम क्या साथ, बोलेंगे हम किसी चल रहे हैं टीवी आपके चैनल साथ। पे? वाणी जी, विक्रम जी बार बार सवाल हम कर रहे हैं आपके कि साथ पुलिस ने चल क्या रहे हैं। कार्रवाई की है इसके ऊपर। आप उसका भी जवाब उनको दे दीजिए। जी जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। वाणी जी, यहाँ पर विक्रम जी बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई यहाँ पर की गई है, क्या आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, ये सवाल बार बार वो कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा है, कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, जो बाकी बिहार और दूसरे राज्यों के वहां से टीम निकल गई, वहां के लिए टीम रवाना हुई है। आज कोर्ट लेके गए थे, वहां आक्रोश बहुत था, इसलिए पुलिस वहां से ले गई, नहीं तो कोई हादसा और होता। पर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। ये एक सेंसिटिव मामला है और शोभा नहीं देता है कि बहुत नन्ही बच्चियों कि मैं आइडेंटिटीज खोलूं या मैं उनके ऊपर कुछ ऐसी सार्वजनिक टिप्पणी करूं, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला होने के साथ साथ आपकी और मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है समाज के लिए कि हम जिम्मेदारी से आगे बढ़े, जिम्मेदारी से जिन्होंने इतने गंदे आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं वाणी जी कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल भगवती जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। स्वीकारते हैं जी, निश्चित तौर पर विक्रम जी। भगवती जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? केवल आपके माध्यम से एक छोटी सी बात रखूंगा कि कांग्रेस भाजपा का किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। हमारी छोटी छोटी के साथ बहुत घोर कृत्य हुआ है। पूरे देश में लव जिहाद के मामले से पूरा देश परेशान है। क्या इस मामले पर कोई भी इस्लामिक मुल्ला काजी आया बयान देने के लिए? उसने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की? नहीं, क्योंकि उनके द्वारा हमारे देश को तोड़ने के लिए, मातृशक्ति को तोड़ने के लिए चलाई गई एक षड्यंत्र के तहत एक मुहिम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहा, आज कोर्ट में भी हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उनमें हर प्रयास किए उनको दंड देने के लिए, लेकिन प्रशासन मौजूद था। और राष्ट्रीय सनातन सेना लव जिहाद का आरोपी जहां भी मिलेगा अपने हाथ में कानून लेगा, लेकिन अपनी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए अब लव जिहाद इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं ये मान रही हूं, ये मामला बहुत सेंसिटिव है, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरीके से बयान देना भगवती जी शोभा तो नहीं देता है नेशनल टेलीविजन पे।
बात बताइए, इनका आप भी बयान कानून व्यवस्था का फेलियर है। हैं और आपको पता है कि लव जिहाद का एक मामला है क्या, गुना में आया, ग्वालियर में आया, उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल में आया, इंदौर में आया, मऊ में आया। हर 10वें दिन लव जिहाद में हमारी यही कह बच्चियों रहे हैं को मैडम हम आपसे। विक्रम जी, ये पूरा सिंडिकेट है। हमारा हिंदू भाई इतना परेशान है और ये पूरा सिलसिलेवार सिंडिकेट घटनाएं है गिना रहा और है, ये लेकिन सिंडिकेट को भाजपा ध्वस्त कर सरकार रहे हैं। जानबूझकर इन मामलों में मौन रहती है ताकि उसको राजनीति करने का अवसर मिल विक्रम जी, सके। कांग्रेस हमारा पार्टी हिंदू कह भाई रही है कि वो हर मुद्दे पे मौन रहती है। आपके सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी, जो यूपी में इतने बड़े प्रकरण हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलती है। अखिलेश यादव उस मुद्दे के ऊपर चुप्पी साधते हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों के ऊपर चुप्पी साधती है। अभी आपको याद आ रहा है कि राजनीतिक पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है। सरोकार रखते हैं अपनी सहयोगी पार्टी को आप नहीं देखेंगे, अपनी खुद की पार्टी को आप नहीं देखेंगे। खड़े होते हैं जहां आपकी सहयोगी पार्टी। मैं सनातनी भाई से पूछना चाहता हूं कि 20 साल में इनकी चिंता को क्यों नहीं दूर कर पाई भाजपा की सरकार। मेरे भाई बताओ तुम इस बात को, क्या तुमने इस पार्टी को वोट नहीं दिया? क्या तुमने बताया नहीं बार बार कि किस मस्जिद में और किस मदरसे में रेट लेके हैं, कहां कहां ये घटनाएं हुई? क्यों नहीं सवाल गए उठाना भाजपा बहुत लोग अभी तक? आसान होता है, लेकिन मुद्दे पर साथ देना उतना ही मुश्किल होता है। आप यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की बात हम कर रहे साथ में हैं कि हैं। मुद्दे के ऊपर बीजेपी कांग्रेस, हम इस बीजेपी मुद्दे पे कांग्रेस, अपनी प्रशासन के सहयोगी साथ पार्टी हैं, को हम कभी इस नहीं मुद्दे पे देखेंगे। सरकार के साथ हैं। आप ठीक है वाणी जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। राजनीति कर रहे हैं विक्रम जी, ओछी राजनीति। मैं अपने भाई की चिंताओं के साथ सरोकार आप कर रहा ओछी हूं, मैं उसके राजनीति पीछे कर खड़ा हूं। रहे हैं। आपका आप मानसिक उसकी चिंताओं का समाधान करें, आपकी पूरी भाजपा मिलकर उसको भयमुक्त करें, विक्रम जी, इस चिंता तरीके मुक्त से करें। आप साथ दे हमारे रहे हिंदू हैं। समाज को भयमुक्त करें, हिंदू समाज को चिंता मुक्त करें, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करें। हम यही तो मांग करते हैं आपसे। ज्ञानियों को खोज खोज कर एक भी नहीं बख्शा जाएगा। और मैं कांग्रेस के लिए यहाँ वोट देने या भाजपा के लिए वोट देने नहीं आया हूँ। आप लोगों को समझना चाहिए कि मुद्दा कितना संवेदनशील है। आप पार्टियों पे बिल्कुल मेरे भाई, मैं समझ रहा हूँ। यदि आप आक्रोशित हैं, इसका मतलब है कि विक्रम कानून जी, व्यवस्था फेल हो आप गई ओछी है, राजनीति पुलिस कर काम रहे नहीं हैं, कर रही, आपको इसलिए शर्म बेचारे आनी भाई को भगवती जी और हिंसक विक्रम होना जी, पड़ मैं आप रहा है, दोनों को यहाँ पर यही कहना देनी पड़ रही है। भगवती जी देखिए, हमारा मुद्दा भाई बहुत जो है संवेदनशील है, मैं इतनी मान चिंतित रही है हूँ। कि आपका गुस्सा भी और मैं यहाँ पर भाजपा समझ रही हूँ। असरहीन महिला है। होने के नाते ये मुद्दा कितना संवेदनशील है, मैं और वाणी जी यहाँ पर बखूबी इस मुद्दे को समझ रहे हैं। आक्रोश जायज है, लेकिन कानून नाम की कोई चीज होती है। कानून यहाँ पर काम कर रहा है, कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून ने उन लोगों को पकड़ लिया। आप ये बताइए कि अगर कोई षड्यंत्र के खिलाफ पूरे देश में सिंडिकेट चलाए जाएंगे तो हर जगह आप पुलिस को तैनात कर नहीं दोगे भाई। कानून हम लोगों को, हम हर सनातनी को जागृत होकर देखना पड़ेगा कि इनके सिंडिकेट कहां से चल रहे हैं, कौन कौन इन काजियों को गले लगा रहा है, कौन मदरसों में चंदे दे रहा है। ये चंदे बंद हो जाए देश में। इनका जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये संवेदनशील मुद्दा है। हमारी बहुत भोली भाली बेटियां ग्रामीण क्षेत्र से जब पढ़ने आती हैं तो ऐसे चालाक और बिल्कुल ट्यून किए हुए लड़के जो कि एक पूरे सिंडिकेट के तहत काम करते हैं, ऐसी लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, कई बार अपनी आइडेंटिटी हिंदू भी बता के, और ऐसे में लड़कियां ऐसे जाल में फंसती हैं। बहुत साधारण परिवारों से आती हैं, बहुत सीधी सादी लड़की होती हैं, और इनको जब एक बार ब्लैकमेल करके फंसाया जाता है तो वो षड्यंत्र और गहरा होता जा रहा है। पर मैं आपको ये बता दूं विक्रम जी, वाणी जी बताइए, जो बात बोली, 20 साल में बहुत ओछी राजनीति करने पे उतर रहे हैं आप। मैं आपको दोष नहीं देती है, आपके पार्टी के पास कोई अनुरोध करूंगी, हमारे पास वक्त की कमी है। वही कह रहा हूँ, वाणी जी, विक्रम जी, बलि चढ़ा रहे हो हिंदू के नाम पर। आप विक्रम जी, वक्त की यहाँ पर कमी है। फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी आप तीनों से, हमारे पास वक्त की कमी है। वाणी जी, आपका फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे को लेकर। कि पुलिस में भर्तियां कीजिए, मेरे फाइनल कमेंट ये है कि हमारे विपक्ष को देश के मुद्दों में तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करना चाहिए और हमारे विक्रम जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर चाहिए। ठीक है वाणी जी, विक्रम जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, और मैं आपके फाइनल कमेंट में एक उम्मीद करूंगी कि आप बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस और बिना किसी पार्टी का जिक्र किए एक ऐसा कमेंट अभी फिलहाल दे कि इसमें कोई राजनीति नहीं हो, बल्कि आप सरकार के साथ रहे और कार्रवाई जैसी भी होगी उसमें आप साथ देंगे। बिल्कुल मैडम, हम जो सनातनी भाई बैठा है हमारा, इन्होंने बताया कि षड्यंत्र है, षड्यंत्र का
जो है उसका निराकरण करना किसका काम है? इंटेलिजेंस का काम है। अब मुझे बताइए, हमारा देश संविधान से चलता है, मैं अपने भाई की चिंता से पूरी तरह सहमत हूं और मैं अपने भाई के पीछे खड़ा हूं, लेकिन क्या आप अनुमति देंगी कि इस तरह के अपराध के लिए हिंदू हथियार लेके खड़े हो जाएं? क्या कानून व्यवस्था काम करेगी? जैसे ही भगवती जी ने वो मुझे कमेंट किया बताइए। था विक्रम जी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने उसी वक्त उनको उस बात के लिए टोक दिया था। हम इनके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हम सरकार वो के भड़काऊ निकम्मेपन को चीजें उजागर कर रहे हैं कि अगर एक आपने भी ध्यान लव से जिहादी चर्चा में को बात सुनी आज होती तो तक मैंने फांसी उसी पर वक्त नहीं उनको उस चढ़ाया। बात के लिए टोक दिया था विक्रम मैं जी। लव जिहादियों को भगवती जी, फांसी चढ़ाई आपका जाए, मैं इस फाइनल पे कमेंट इस सरकार के पूरे साथ हूं। मुद्दे को लेकर क्या होगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर पूरे देश को, हर संगठन को, हर पार्टी को एक होकर इन लव जिहाद के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए और जितने भी इसके पीछे बड़े बड़े इनके मगरमच्छ हैं उनको सबको बंद कर जेल में डालना चाहिए। ठीक है भगवती जी, बिल्कुल सहमत है। वाणी जी करिए सब। वाणी जी और विक्रम जी और भगवती जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज का जो मुद्दा था बड़ा संवेदनशील मुद्दा, छोटी छोटी बच्चियों से जुड़ा हुआ, और हमने तमाम यहाँ पर पार्टियों के और भगवती जी का भी इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट सुना। अब आशा यही है कि सिंडिकेट का जल्द से जल्द खुलासा हो। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।